ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल प्रोग्राम सलाम जेके में। अब ज़रा ख़बरों के सफ़र को बढ़ाते हैं आगे, जिस तरीके से वादा हमने किया था। सबसे पहले ज़रा आईएमडी की बात आपको बताते चलें। और ये आईएमडी डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जिसको हम महकमे मौसमियात कहते हैं। और महकमे मौसमियात ने अब एक और मामला जो है वो सामने रखा, और महकमे मौसमियात का मानना है कि आज से जब वो अपना बुलेटिन बताएंगे कि मौसम का मिजाज किस तरीके का रहेगा, उसमें अब पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जो हैं वो भी आएंगे और गिलगित और बलोचिस्तान का हाल अहवाल भी बताएंगे। क्यों? ये नई गाइडलाइंस के तहत जो है वो किया जा रहा है। ये कोई इस तरीके से नहीं है, आज तक सिर्फ पूरे मुल्क के मौसम का मिजाज बताया जा रहा था। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो एक रेजोल्यूशन पास हुआ था उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो भी भारत का हिस्सा है, इसलिए उस रूह से अब आईएमडी डिपार्टमेंट ने शुरुआत की है न सिर्फ पीओके की, बल्कि पाकिस्तान से के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जो गिलगित बलोचिस्तान है उसके मौसम के मिजाज को भी बताने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। और ये कल की तस्वीर है, कल जो पहला बुलेटिन शुरू हुआ था जिसमें गिलगित और बलोचिस्तान को भी बताया गया था। तो ये बात यहाँ पर इसलिए भी काफ़ी अहमियत की हामिल है, तो मैंने आपको एक साइड से बता दिया। दूसरा मामला ये इसलिए अहम बनता है जिसको लेकर भारत सरकार की तरफ से ज़बरदस्त एहतजाज भी किया गया था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित और बलोचिस्तान सूबे के अंदर सूबाई असम्बलियों के इंतखाब करने के हवाले से हरी झंडी दे दी थी, और भारत सरकार की तरफ से यह एतराज़ पेश किया गया था कि ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। 47 के एग्रीमेंट और 47 के पहले एग्रीमेंट्स को आप देख लीजिए तो किस तरीके से ये हिस्सा जो है पाकिस्तान का है, ये हिस्सा तो कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का है। इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो बिला ज़रूरत अपनी पहचान और अपनी पकड़ जो है वो बना रहा है। ये एहतजाजन जो है वो दर्ज भी किया गया था। तो उस हवाले से भी ये जो शुरुआत है ये एक नई शुरुआत जो है वो मानी जा रही है। उसके साथ साथ जब हम ये देखते हैं तो उससे पहले फेडरल मिनिस्टर जो पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर है 30 तारीख को उनकी तरफ से भी कुछ बयानात दिए गए थे जिसका रद्द-ए-अमल जो आया था। और अब ऑफिशियली जो मौसम का मिजाज बताया जाएगा वो अब एंटायर जम्मू कश्मीर जो 47 से पहले था, जिसमें गिलगित बलोचिस्तान भी था, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके भी थे और एंटायर जम्मू कश्मीर था, उन सभी के मौसम का मिजाज जो है मरकज़ी सतह पर आईएमडी की तरफ से जो वो जारी किया जाएगा। तो ये बात जो थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जो हमने आपके साथ अभी पॉलिटिकली शेयर की, क्योंकि आने वाले दिनों में इस पर सियासत जो है वो काफ़ी होगी। अब ज़रा बात करते हैं जम्मू की और महकमा तालीम की, एजुकेशन की। महकमा एजुकेशन की तरफ से जो है वो एक और चीज़ सामने रखी गई है कि जनाब अब चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, किताब एक ही पढ़ाई जाएगी। यानी प्राइवेट स्कूल के अंदर भी वही निज़ाम चलेगा जो सरकारी स्कूलों के अंदर निज़ाम चलाया जा रहा है। यानी अगर आप सीबीएसई स्कूल है तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, और अगर प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ पर भी इसी तरीके का सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाएगा। एक और दूसरा जो उसमें ये कहा गया है कि सरकारें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर नज़र रखें कि पेरेंट्स को जोर दिया जाए कि आप बाहर से किताबें, आप उनके मंजूर नज़र या उनकी तरफ से जो डेजिग्नेट किए गए हैं बुक शॉप्स वहाँ से किताबें लें, और वर्दी के हवाले से भी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। इससे कबल एक ऑर्डर आया था जिसमें यह कहा गया था कि बच्चों के बैग का वज़न जो है वो कम किया गया है, और उसको कम करने के लिए पहले ही ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर्स थे, और उसके बाद असगर हसन सामून साहब का एक बड़ा ऑर्डर आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि किताबों का बस्ता जो है वो अब भारी भरकम बस्ता नहीं होगा, बहुत कम और हल्का जो है वो होगा। तो ये जो सारी डायरेक्शंस आ रही हैं, ये जो डायरेक्शंस आई हैं, ये आपको लगेंगी बज़ाहिर बहुत अच्छी हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या है बताएंगे आपको। हमारे साथ पेरेंट्स एसोसिएशन जम्मू जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं अमित कपूर जी। बात करेंगे आसिफ उनसे, बताएंगे वो कि किस तरीके की सूरत हाल जो है वहाँ पर बनी हुई है। बिल्कुल, जिस तरीके से इशफाक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से जो नई गाइडलाइंस है, नया नोटिस निकाला गया है, उसमें भी साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ, उनको भी अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है कल जारी किया गया है उसके हिसाब से चलना है। लेकिन इस बीच बिल्कुल करिकुलम सेम होगा, सब्जेक्ट सेम होंगे, बुक्स एक जैसी होंगी, लेकिन इससे पहले ही जो जितने भी ऑर्डर्स इससे पहले स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए थे उनके खिलाफ वर्जी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो स्कूल जो एसोसिएशन के अंदर आते हैं उन तमाम पर इल्ज़ामात आयद हो रहे थे कि वो
इन गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। बच्चों से एक्स्ट्रा फीस भी वसूली जा रही है, लॉकडाउन की भी फीस वसूली जा रही है जो कि गाइडलाइंस के खिलाफ है। इस तरह के इल्जाम पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन ने लगाए थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पेरेंट्स एसोसिएशन जम्मू के प्रेसिडेंट है अमित कपूर साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि जो आपकी तरफ से इससे पहले जो आरोप लगाए गए थे डिपार्टमेंट पर, और जो आप ये कह रहे थे कि डिपार्टमेंट की तरफ से लूटा जा रहा है या जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो पेरेंट्स को लूटने का काम कर रहे हैं, किस हद तक ये सभी आपके आरोप सही हैं और ग्राउंड सिचुएशन क्या है? सर, मैं आपको हजारों प्रूफ दे सकता हूं। जो आज के टाइम ये कहा जा रहा है कि जो ऑर्डर तो आए, आज तक मैंने माना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने भी बुक्स को ऑर्डर निकाला, हमारे मोदी साहब ने भी कह दिया, और हमारे यहाँ जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी कह दिया। लेकिन जमीनी स्तर पर आज भी मैं आपको बता दूं कि हर एक स्कूल में अपनी पर्टिकुलर शॉप बताई जा रही है और अपनी पब्लिश की हुई बुक्स का बिजनेस चल रहा है। मैं पेरेंट्स को बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन स्कूल वाले मिसगाइड करके अपनी पर्टिकुलर शॉप और अपनी पब्लिश की हुई बुक्स लगाई जा रही है, जबकि ऑर्डर आया है कि एनसीईआरटी की ही बुक्स हर स्कूल में लगेंगी। लेकिन ग्राउंड में मैं हजारों बार डायरेक्टर एजुकेशन अनुराधा मैडम को कंप्लेन कर चुका हूं कि मैडम हर स्कूल में अपनी पब्लिश की हुई बुक्स लगाई जा रही है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के व्हाट्सएप भी कितनी बार कर चुका हूं, मेल भी कर चुका हूं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। क्या कागज पत्रों में ऑर्डर निकाले जाते हैं? क्या ग्राउंड में कोई रिपोर्ट नहीं? अगर एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन पे इतना ज्यादा सीरियस एक्शन लेना चाहती है तो वो पेरेंट एसोसिएशन की टीम बनाए, दो बंदे साथ लेकर। मैं आपको बता दूंगा, हजारों प्रूफ दे दूंगा कि ग्राउंड रिपोर्ट में पेरेंट्स को कोविड-19 लॉकडाउन के चलते इतना ज्यादा हैरास किया जा रहा है बुक्स को लेकर और यूनिफॉर्म को लेकर कि आप विश्वास नहीं करेंगे। मेरे को हजारों कंप्लेंट्स आती हैं रोज, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई बनाने वाला नहीं। ये टैक्सियों के रिश्ते नहीं तो और क्या है? अमित जी, आप ये भी बताइएगा, आप जो कह रहे हैं कि लॉकडाउन की फीस नहीं ली जानी चाहिए थी, क्या इसके लिए भी प्रॉपर गाइडलाइंस इससे पहले प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लिए थी? एक ये बताइएगा। दूसरा ये जो आप कह रहे हैं कि एनुअल चार्जेस जो हैं वो इस वक्त नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो कहा गया था पहले, क्या उसको फॉलो नहीं किया गया है? सर, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किया गया। आप मुझे बताइए, एक ऑर्डर आया हाई कोर्ट का 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई है विद 9% इंटरेस्ट के साथ पेरेंट्स को वापिस की जाए। 5 महीने लग गए उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए। चलो वो भी हम भूल गए, वो तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, मान लिया हमने। लेकिन इस ऑर्डर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का अभी बुक्स को लेकर ऑर्डर आया और 30 अप्रैल तक उन्होंने बोला था कि फीसें स्कूल वाले अभी नहीं मांग सकते, लेकिन हर एक स्कूल ने फीस मांगी। इनको ऑर्डर आया कोई स्कूल नहीं लगेगा। लेकिन आज के टाइम भी मैं आपको बता दूं, हजारों स्कूल जो ऐसे हैं जम्मू में जो पेरेंट्स को अभी भी बुलाकर एडमिशन कर रहे हैं, टीचर्स को बुलाया जा रहा है और ऑनलाइन स्टडी पे इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है, आप नहीं जानते ऑनलाइन स्टडी होती क्या है। 2G पे कैसी ऑनलाइन स्टडी, कैसी जूम क्लासेस। अमित जी ये भी जानना चाहूंगा आपसे, जो आप ये कह रहे हैं एनुअल चार्जेस के अलावा जो ऑर्डर के मुताबिक 2014 के बाद जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की तरफ से आरोप लगाया गया था कि 2014 की जो फीस स्ट्रक्चर है, हर प्राइवेट स्कूल के अंदर बोर्ड होना चाहिए, उस पर वो तमाम चीजें मेंशन होनी चाहिए थी। कितने स्कूलों के अंदर आपने देखा? एक मिनट, एक ये बताइएगा। और इसके साथ साथ जो आप ये भी कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो फी फिक्सेशन कमेटी होती है, क्या उसकी नोटिस में पूरा मामला आया है? सर, मैं आपको बता दूं, ये 2019 में एक ऑर्डर आया ना, 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई है विद 9% इंटरेस्ट के साथ पेरेंट्स को वापस की जाए, इसमें ये तीनों पार्टीज थे, एजुकेशन डायरेक्टर अनुराधा मैडम, एजुकेशन कमिश्नर सेक्रेटरी और JKFFC। आप मुझे बताइए कि एक पार्टी केस जीतती है, हजारों करोड़ों रुपया वापिस, लाखों करोड़ों रुपया पेरेंट्स को वापिस होना था। जब हमने डायरेक्टर एजुकेशन का घेराव किया, इन्होंने क्या किया, एक्स पार्टी स्टे दिलाया 5 महीने लगाकर प्राइवेट स्कूल वालों को। आप मुझे बताइए, एक हाई कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट करने के लिए क्या 5 महीने लग जाते हैं? और एक्स पार्टी स्टे वो होता है जब पार्टी वहां पे सुप्रीम कोर्ट पहुंची ही नहीं। हमें तब पता चला जब पेरेंट एसोसिएशन वहां पे एप्लीकेशन मूव करके आई। और आज भी आपने देखा हेरिटेज स्कूल ने कल कुछ बच्चों को पुरानी फीस को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर दिया और मैंने कितनी कंप्लेंट्स कर दी है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। बच्चों के साथ लॉकडाउन कोविड-19 के चलते बुक्स को लेकर इतनी लूट हो रही है, ऑर्डर की कोई ग्राउंड में इंप्लीमेंटेशन नहीं है।
और डायरेक्टर एजुकेशन कुछ भी नहीं कर रहे। तो फी फिक्सेशन कमेटी क्या कर रही है फिर? हाँ जी, फी फिक्सेशन कमेटी का रोल क्या है इस वक्त? सर फीस फिक्सेशन कमेटी साफ साफ कह दिया उसने कि हमारे चेयरमैन साहब अभी नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से कुछ लोग जो हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, बेंगलोर से कुछ लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। मानना है कि श्रीनगर जवाहर नगर के रहने वाले हैं, वापस घर जाना चाहते हैं, लेकिन किसी तरीके से कोई मदद जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से नहीं मिल रही है। सुरेंद्र सिंह बल्ला साहब की मैसेज हम तक है। इसके साथ साथ पंजाब से जाहिद लिख रहा है कि मेरे साथ 12 और बच्चे, हम स्टूडेंट हैं। पंजाब सरकार की नोटिस में सारा मामला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब यूटी की सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तभी आप लोगों को वापस जाने की इजाज़त होगी। और इसी तरीके से दिल्ली से भी कुछ लोग जो है वो लगातार इस बात को लिख रहे हैं कि देखिए हमें अभी तक भी ये नहीं बताया जा रहा कि कब कैसे उन्हें लिया जाएगा, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और अब घर का राब्ता भी कट गया है। बिल्कुल बात सही है, घर का राब्ता इसलिए कट गया है क्योंकि फ़ोन लाइन्स अभी नहीं चल पा रही है, BSNL सिर्फ चल पा रहा है और बाकी सारे सर्विसेज जो है वो डाउन है। एक और चीज़ भी ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ जो लोग जम्मू के अंदर इस वक्त फंसे वो कह रहे हैं कि उनके लिए क्या गाइडलाइंस है, क्योंकि कल भी सरकार की तरफ से इसमें कुछ 30 जुलाई को जो माफ़ कीजिएगा जो 30 अप्रैल को नोटिस निकाला गया था, उसके हिसाब से सरकार की जानिब से दोबारा उस पर बात की गई थी कल। देखिए जो गाइडलाइंस आई है ज़रा उनको ध्यान से आप भी सुन लीजिए और आप देख लीजिए कि आपने उस गाइडलाइन के तहत अप्लाई किया है या आपको उसी गाइडलाइन के तहत अप्लाई करने की अब ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग जो कश्मीरी आउटसाइड द कंट्री है, यानी मुल्क से बाहर है, उनके लिए वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। वो अपने अपनी एम्बेसीज के अंदर जाकर, यानी जो हमारी मुल्क की एम्बेसियां वहाँ पर है, जैसे कोई बांग्लादेश में है तो जो इंडियन एम्बेसी वहाँ पर होगी, कोई भूटान में है तो वहाँ पर इंडियन एम्बेसी होगी, कोई जापान में है तो वहाँ की इंडियन एम्बेसी के साथ वो रब्ता करेंगे, वो उनको कोऑर्डिनेट करेंगे, इंडियन एयरलाइंस के साथ बिठाकर उन्हें वापस जो है वो लाया जाएगा। ये एक साइड है। अब जो यूनियन टेरिटरी के लोग पंजाब, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर दीगर अन्य स्टेट्स के अंदर है, उनसे कहा गया है कि वो अपने नोडल अफसरों के साथ रब्ता करें। अब ये रब्ता कैसे करेंगे, वो फ़ोन नंबर उन्होंने दिए हैं, फ़ोन नंबर वो उठाते नहीं है, लेकिन आपने व्हाट्सएप करना है, मैसेज कर देनी है वहाँ पर। दूसरी बात जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग जम्मू के अंदर फंसे हैं, इस पर एक बड़ा मसला था कि जम्मू के लोगों को श्रीनगर जाना था या श्रीनगर के लोग जो जम्मू में थे उन्हें श्रीनगर जाना था, उनके लिए क्या कुछ है। तो उसमें जो बात सामने रखी गई है कि जो लोग जम्मू के अंदर है वो डिविजनल कमिश्नर की वेबसाइट पर www.divcomjammu.gov.in, मैं एक बार फिर बताते चलूँ, www.divcom.jammu.gov.in यानी divcomjammu.gov.in पर अपनी बात जो है वो रखेंगे और वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर रखा गया है। और जो लेबरर क्लासेस कश्मीर के अंदर है, मजदूर जो कश्मीर के अंदर है वो वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए भी कहा गया है www.jktpo.in पर रब्ता करें। ये मेरी समझ से बाहर है। मजदूर को आप कह रहे हैं वेबसाइट पर काम करें, और वेबसाइट तब चलाइए जब ना 2G चल रहा है ना 1G चल रहा है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर सरकार के लिए कि आप जब गाइडलाइंस बनाते हैं तो क्या समझकर आप गाइडलाइन बनाते हैं, जब आपको ये नहीं पता कि मजदूर कैसे ऑनलाइन आएगा। ये मेरी समझ से बाहर है। तीसरी बात जो इसी ये दिया गया है कि अगर मेडिकल इमरजेंसी हो और कोई जाना चाहे जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू, तो वो बराह रास्त डिविजनल कमिश्नर्स के दफ्तर के साथ रब्ता करे। मेडिकल इमरजेंसी हो या किसी के घर में कोई डेथ हुई हो तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो डिवकॉम जम्मू, डिवकॉम कश्मीर के ऑफिस में किया गया है। वो दोनों कोऑर्डिनेट करवा सकते हैं और वहाँ से जो है वो पास अपना लेकर वो निकल सकते हैं। और अगर कोई और असिस्टेंस आपको चाहिए इस सिलसिले में तो 2 नंबर जो है वो दे दिए गए हैं। आप पेन हाथ में ले लीजिए, मैं आपको दोनों नंबर बताता हूं और बाद में ये दोनों नंबर जो है हम अपने टेलीविजन चैनल पर भी फ्लैश करेंगे। नंबर 1 है 9419004030। मैं एक बार फिर बताता हूं 9419004030। और दूसरा नंबर जो दिया गया है 9149654809। नंबर ज़रा दोबारा लिख लीजिए 9149654809। ये वो 2 नंबर दिए गए हैं जिस पर यह कहा गया कि मज़ीद अगर किसी ने कोई तफसीलात जाननी हो तो वो वहाँ से ले सकते हैं। चलिए इसके साथ साथ एक और अपडेट भी आपको देते चलें कि जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स हैं जिनसे हाथ साफ किए जाते थे या सैनिटाइजर जिनका ज़्यादा इस्तेमाल पिछले 2-3 महीनों के अंदर होते थे, सरकार ने इस पर फिलहाल
एक्सपोर्ट जो दूसरे ममालिक में जाते थे उन पर फिलहाल पाबंदी आयद कर दी है, फिलहाल रोक लगा दी है। आज सुबह सुबह ये खबर निकलकर सामने आई है। इसके अलावा अब चलते चलते आपको वादी कश्मीर की सूरत हाल के बारे में भी आपको बताते चले, एक रिपोर्ट भी आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, फवाद साहब लिख रहे हैं, फवाद शफीक साहब है, ये कह रहे हैं कि जनाब आप पुणे में है, 100 लोग हैं, लेकिन नोडल अफसरों के नंबर पर कॉल करते हैं, कोई रेस्पॉन्ड नहीं हो रहा है। फवाद साहब मैं भी तो यही बता रहा हूँ कि रेस्पॉन्ड नहीं हो रहा, और खुद पीके पॉल साहब भी इस बात को मान चुके हैं। बिल्कुल, अब जरा वादी कश्मीर की सूरत हाल भी बताते हैं और फटाफट से जो आज की सिचुएशन है, कल के बाद जो कुछ वादी कश्मीर के अंदर हुआ उस पर एक नज़र, और साथ ही साथ आपको एक रिपोर्ट के साथ छोड़कर जाएंगे प्रोग्राम सलाम जेके में। कल चूंकि आपको याद होगा कि साउथ कश्मीर पुलवामा के अंदर 2-3 जगह ऑपरेशन हुए, सर्च ऑपरेशन परसों शाम से ही शुरू हुए थे और नॉर्थ से साउथ तक ये सिलसिला लगातार पिछले 1-1.5 हफ्ते से जारी था। और कल शारशाली और उसके साथ साथ बेगपोरा के मकाम पर अवंतीपोरा में एनकाउंटर्स हुए, और इस बीच हमने ये देखा कि एनकाउंटर में सबसे बड़ी चीज़ जो निकलकर सामने आई, सिक्योरिटी फोर्सेस की इस कार्रवाई के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन नामी तंजीम जो है, ममनुआ तंजीम, उसके कमांडर की मौत हुई। और उसके बाद से ही सूरत हाल को कंट्रोल में रखने के लिए या कहीं भी कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात तमाम अजला के अंदर देखे, और फ़ौरन एहतियाती तौर पर इंतजामिया ने इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी पूरी वैली के अंदर। और आज भी सिर्फ BSNL नेटवर्क जो है या BSNL जो नंबर्स हैं वो काम कर रहे हैं, इसके अलावा सिर्फ नेट बंद है और वॉइस कॉलिंग ही काम कर रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार पुलिस इंतजामिया और सिविल इंतजामिया जम्मू कश्मीर की वो अपील कर रही है लोगों से। कई तरह की खबरें सोशल मीडिया के जरिए इस वक्त दूसरे लोगों तक पहुंच रही है जिनसे ज़मीनी हकायक का लेना देना नहीं है। पुलिस के साथ साथ लगातार इंतजामिया भी इस चीज़ को लोगों को अवेयर करती नजर आ रही है। और कल से ही इस बंद जैसी सूरत हाल के बीच, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है, तो तमाम अजला के अंदर हम ये देख रहे हैं कि मूवमेंट कल ज़रूर काफ़ी कम देखी गई। वो इसलिए क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज भी दोबारा सस्पेंड हुई और के साथ साथ मोबाइल कॉलिंग सर्विसेज जैसे मुअत्तल हुई। और दूसरा जो मूवमेंट पास का जो इशू था, एक हमारे व्यूअर ये भी पूछ रहे थे कि नए पासेज अगर हमें लेने हो तो वो कहाँ से, ज़रा वो भी बता दीजिएगा, क्या वो डिविजनल कमिश्नर या फिर जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है? जो है श्रीनगर के अंदर जिला तरक्याती DM जो है, बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन है वो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स हैं, और मूवमेंट पासेस वही इजरा कर रहे हैं। श्रीनगर के अंदर पासेस कैंसिल इसलिए किए गए क्योंकि फर्जी पासेस आ रहे थे, स्कैन कॉपियां लेकर लोग घूम रहे थे अपनी गाड़ियों पर लगाकर, इसलिए वहां पर डिजिटल पासेस का देना शुरू कर दिया गया है। ये वजह है श्रीनगर के अंदर। अन्य स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के, वहां पर लोकल DMs जो है वो पासेस दे रहे हैं और वो खुद इस सिचुएशन को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। चलिए अब आपको एक रिपोर्ट के साथ छोड़े जाते हैं किस तरीके से सूरत हाल 2-3 दिनों के अंदर रही। सरकार ने थोड़ी ढील जरूर दी, लेकिन सड़कों से लेकर बाजारों तक क्या सूरत